हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे खेलों में लगने वाली चोटों के प्रकार। कौन कौन सी चोटें हैं जो खेल के दौरान खिलाड़ी को लग जाती हैं, उनके बारे में जानना विशेष ज़रूरी है। सभी जो स्पोर्ट टीचर होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है इसे समझना। उसी के बारे में बात करेंगे। जो स्पोर्ट इंजरी हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं खेल चोटें, स्पोर्ट इंजरी के बारे में। ये दो प्रकार की होती हैं खेलों की प्रकृति के आधार पर। खेलों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक मैक्रोट्रोमा, नंबर दो माइक्रोट्रोमा। याद रखना, खेलों की प्रकृति के आधार पर पूछे तो दो प्रकार की होती हैं, मैक्रोट्रोमा और माइक्रोट्रोमा। ठीक है। मैक्रोट्रोमा क्या होती है? अचानक जोर से लगने वाली चोटें होती हैं। अचानक खेल के दौरान अचानक जोर से लगने वाली चोटें होती हैं। जैसे जिम्नास्टिक में पैरल व हॉरिजॉन्टल बार पर अभ्यास कर लैंड करने में लग जाती है। हॉकी क्रिकेट में बॉल लग जाने से, ठीक है, अचानक जो चोट लग जाती है उसे मैक्रोट्रोमा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। जिसके कारण फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्ट्रेन और कंट्यूजन जैसे हमें एक्यूट इंजरी, क्योंकि यह कम समय वाली चोटें हैं। कम समय वाली चोटें हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे माइक्रोट्रूमा। माइक्रोट्रूमा क्या होता है? बार बार चोट लगे, बार बार एक स्थान पर जब चोट लगती है उसे कहते हैं ओवर यूज। क्या कहते हैं? ओवर यूज। ठीक है। बार बार ओवर यूज इंजरी, यानी कि बार बार लगने वाली चोटें। जैसे स्टेज फ्रैक्चर हो जाता है, एचलिस टेंडाइटिस हो जाता है और इंटीरियर लेग पेन। ठीक है। इंटीरियर लेग पेन हो जाता है। तो ये खेलों की प्रकृति के आधार पे दो प्रकार की चोटें होती हैं, मैक्रोट्रोमा और माइक्रोट्रोमा। ठीक है। यहाँ पे याद रखनी है। आगे देखेंगे इसके खेल चिकित्सक साथियों ने खेल में लगने वाली चोटों को प्रकृति, शारीरिक दृष्टिकोण, रचना, चोट की अवधि, प्रकृति, घाव, अवधि, प्रकृति और घाव आदि के आधार पर अलग अलग प्रकार से विभक्त किया गया है। ठीक है। तो कौन सी? अब चोटों की प्रकृति के आधार पर चोट की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की होगी। एक तो बाह्य और दूसरी आंतरिक। ठीक है। बाह्य और आंतरिक, बाहरी चोटें और आंतरिक चोटें। ठीक है। तो बाह्य चोट और आंतरिक चोट के बारे में देखेंगे। जो बाहरी कारणों से लगे उसे बाह्य चोट कहेंगे। जैसे बाहरी कारणों से, जैसे खेल उपकरण, जितने भी खेल के जो सामान हैं, उपकरण हैं, खेल उपकरण से बाल है, स्टिक है, पगडंडी से टकराने पर आपस में टकरा जाते हैं खिलाड़ी, उसके कारण जो लगेंगे वो बाह्य कारण होंगे। और जो अंदरूनी कारण हैं इसके बारे में देखेंगे। खिलाड़ी के अंदरूनी कारण से जो चोटें लगती हैं, जैसे स्प्रेन है, स्ट्रेन है, क्रैम्प आदि, जिसका संबंध खिलाड़ी की शारीरिक दक्षता से होता है। स्प्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रैम्प जो सब इंपॉर्टेंट हैं। स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये बाह्य कारण जो खेल के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, उनसे अगर चोट लग जाए, बैट है, गेंद है, ठीक है, हॉकी की बॉल है, हॉकी के स्टिक है, इन चीज़ों से जब चोट लग जाती है तो ये कैसी होती है? बाह्य कारण होती है। अंदरूनी कैसी होती है? जैसे मांसपेशी में खिंचाव आ गया, ठीक है, स्प्रेन, स्ट्रेन, क्रम्प, मांसपेशी में क्रम्प आ गया, तो इससे ये अंदरूनी चोटें होती हैं। आगे देखेंगे शरीर की रचना दृष्टिकोण से क्या हो। शरीर की रचना दृष्टिकोण से तीन प्रकार की हैं चोटें। या तो चोट कैसी होगी? मुलायम ऊतक की चोट होगी, मुलायम ऊतक की चोट, या चोट हड्डी की चोट होगी, या चोट जोड़ों की चोट होगी। बस याद रखना, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी, या बोन इंजरी होगी, या ज्वाइंट इंजरी होगी। ठीक है। ये रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर चोट तीन प्रकार की है खेल के दौरान। आगे देखते हैं चोट की अवधि के आधार पर। चोट की जो अवधि है, समय, चोट की समय के आधार पर तीन भागों में विद्वानों ने, चिकित्सा शास्त्रियों ने वर्गीकृत किया है। तो इससे कौन कौन से? नंबर एक, एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी कौन सी होती है? ये ताज़ी चोट होती है। ताज़ी, कैसी? ताज़ी, तुरंत ताज़ी चोट होती है, बस तीस चोट होती है। और ये 0 से 12 घंटे तक की चोट होती है। 0 से 12 घंटे तक खिलाड़ी वापस अपनी अवस्था में आ जाता है खेलने की।
तो ये 0 से 12 घंटे तक जो चोट होती है वो एक्यूट इंजरी कहलाएगी। कैसी? एक्यूट इंजरी। अब बात आती है दूसरा, पोस्ट एक्यूट इंजरी क्या होती है? इसकी अवधि एक्यूट चोटों की अवधि से ज़्यादा होती है, जैसे 12 से 48 घंटे। 12 से 48 घंटे याद रखना, 12 से 48 घंटे है तो पोस्ट एक्यूट इंजरी है। ठीक है। तीसरा है कॉर्निक इंजरी। कॉर्निक इंजरी क्या होती है? ये पुरानी व गंभीर चोट, पुरानी व गंभीर चोट जो 48 घंटे से ज़्यादा की, 48 घंटे से बहुत ज़्यादा जो हो जाती है, 10 दिन 15 दिन की चोट हो जाती है, वो कॉर्निक इंजरी कहलाएगी। क्या? कॉर्निक इंजरी। इसका इलाज जो है अल्ट्रावोलेट किरणों के माध्यम से फिर किया जाता है। याद रखना, कॉर्निक इंजरी पुरानी चोटें हो जाती हैं, गंभीर चोट होती है, पुरानी होती हैं और खिलाड़ी 48 घंटे से पहले रिकवर नहीं होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, मुलायम ऊतकों की चोट है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। इसमें दो भागों में है। एक तो है मुलायम ऊतकों की लघु चोटें, छोटी चोटें, और मुलायम ऊतकों की मुख्य चोटें। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ये बात याद रखना। मुलायम ऊतकों की चोटें, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो मुलायम ऊतक की जो लघु चोटें, छोटी चोटें हैं। ठीक है। माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ये क्या है? सबसे पहली है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन होता है लाल पड़ जाना या छिल जाना। ठीक है। एब्रेशन क्या होता है? हमारे खिलाड़ी जो खेलते हैं, खेलने के दौरान वो फिसल कर गिर गए तो उसके हाथ की जो त्वचा है वो छिल गई, हाथ की त्वचा छिल गई, और छिल गई वो लाल पड़ जाए। कैसी पड़ जाए? लाल पड़ जाए। ठीक है। आप सभी लोग समझ लो। अभी लोग यार, आप लोग खेलते हैं, खेलने में कहीं फिसल जाए, गिर जाते हैं, तो क्या हमारी त्वचा जब छिल जाती है तो वो क्या हो जाता है? एवर्जन हो जाता है। बस इतनी सी बात है, इतना समझ लो। जो त्वचा छिल जाए, लाल पड़ जाए तो एवर्जन है। ठीक है। अब बात आती है इंसिजर। इंसिजर में क्या होता है? त्वचा में कट लग जाना। त्वचा में कट लग जाए, अगर कट लग जाए तो इंसिजर हो जाएगा। लाल पड़ जाए, छिल जाए त्वचा तो एब्रेजन हो जाएगा। तीसरा है लेक्रेशन। लेक्रेशन क्या होता है? रगड़ लगकर रक्त आना। अगर हम फिसल के गिर गए और गिरने के दौरान हमारी त्वचा छिल गई, छिलने के बाद ऊपर खून भी निकल आए, ब्लड भी आ जाए, तब क्या होगा? लेक्रेशन कहलाएगा। बात इतनी सी है। एवर्जन, इंसिजर, लेक्रेशन। चौथा है पंचर। पंचर में क्या होता है? छेद हो जाना। छेद, पंचर। ठीक है। हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, पंचर होने का मतलब छेद हो जाना, त्वचा में छेद हो जाना पंचर कहलाता है। बस इतनी सी बात है। त्वचा में छेद हो जाना क्या कहलाएगा? पंचर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। खिलाड़ी की त्वचा रगड़ लग के लाल पड़ गई तो क्या हो जाएगा? एब्रेजन। खिलाड़ी की त्वचा कट लग गई तो क्या हो जाएगा? इंसिजर। और रगड़ लग जाए और रक्त आ जाए तो लेक्रेशन। छेद हो जाए तो पंचर। और अगला है ब्लेस्टर। ब्लेस्टर में छाले। आप ज़्यादा देर तक कोई काम करते रहो, खेतों में भी बहुत सारे काम करते हैं जैसे लोग बाग, तो उसमें क्या होता है? हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। उसे ब्लेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेस्टर। याद रखने ना दिमाग से, ब्लेस्टर। जो छाले पड़ जाते हैं ब्लेस्टर हो जाते हैं। आम जितने भी लोग हैं सबके जो हो जाता है, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उनको ब्लेस्टर हो जाता है। ठीक है। याद रखना। कॉलियस क्या होता है? कठोर त्वचा। त्वचा कैसी हो जाती है? कठोर। हाथों से कोई काम कर रहे हैं, हमारी खाल जो है बहुत मोटी हो जाती है कहीं कहीं। ठीक है। मोटे धब्बे जैसे हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कॉलियस। ठीक है। ये बात याद रखना है। यहाँ पे त्वचा कठोर हो जाती है। और एब्लूजन, इसमें भी एल्बुजन में हो जाता है। आगे देखिए। अब मुलायम ऊतकों की जो मुख्य चोटें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हालांकि ये सब हैं, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ नहीं तुम्हें पढ़ना है, केवल एक बात देख लेना है। त्वचा लाल पड़ जाए तो एब्रेजन, कट लग जाए तो इंसिजर, रगड़ लग जाए तो त्वचा में रगड़ लग के रक्त आ जाए तो लेक्रेशन, और छेद हो जाए त्वचा में तो पंचर, और छाले पड़ जाए तो ब्लिस्टर। ठीक है। कॉलियस, त्वचा कठोर हो जाए तो कॉलियस। याद रखना ये। अब दूसरी बात करते हैं मुलायम ऊतकों की जो मुख्य चोटें हैं। मुलायम ऊतकों की जो मुख्य चोटें हैं, इसमें मसल सोरनेस कई बार पूछी गई है। मसल सोरनेस नंबर 2, मसल सोरनेस होगी। नंबर 2 होगी मसल्स हेमोटोमा। तीसरा है मसल्स रेप्टर। चौथा है स्प्रेन। पांचवा है स्ट्रेन। छठा है कंट्यूजन, गुम्मत। स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन जो होता है मोच, तो मोच जब आ जाती है, मोच जो लिगामेंट संबंधित है, मोच जब आ जाती है तो लिगामेंट इसमें चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ स्प्रेन। ठीक है। और स्ट्रेन खिंचाव, मांसपेशियों में जो खिंचाव हो जाता है उसे स्ट्रेन कहा जाता है। इतनी सी बात यहाँ पे समझ लो। अब इनके बाद विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। देखते हैं। बात आती है, ये देखो बालक खेल रहा था और इसके क्या है?
कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, इंजरी हो गई है। अब यहाँ पे जो इसके शिक्षक हैं वो इसे देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मुलायम ऊतकों की जो चोटें हैं इनके बारे में देखेंगे। एब्रेजन हमने बताया था, लाल पड़ जाना, रगड़ लग जाना, मैदान में गिर जाना, ठीक है, रगड़ लग जाने पर। इसमें क्या होता है, ट्रम्प बर्म, मैट बर्म, फ्लोर और सिंडर बर्म, ये सारे इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। इंजर हमने बताया था कट लग जाना, नुकीले उपकरण से कट लग जाना, ठीक है, नुकीले उपकरण से कट लग जाना इंजर कहलाता है। इसमें क्या होता है, चमड़ी, टेंडन, पेशी व रक्त वाहिनियों पर लगता है, ठीक है, इंजर। आगे देखेंगे लेक्रेशन क्या होता है। लेक्रेशन में रगड़ लगकर रक्त आ जाए तो क्या हो जाए, चमड़ी पर आघात लगने से चमड़ी फट जाती है और रक्त का स्राव होने लगता है, लेक्रेशन कहलाता है। पंचर तो जानते होंगे, छेद हो जाना, नुकीले उपकरण से मुलायम ऊतक में छेद हो जाता है और खून निकलने की संभावना बनी रहती है, उसी को हम पंचर कहते हैं। दिमाग में बैठा लो ये शब्दावली, केवल इसी शब्दावली को देख लिए बस। एब्रेशन, इंसजर, लेक्रेशन, पंचर, बस याद कर लो। एब्रेशन रगड़ लग जाए, इंसजर में किसी नुकीली वस्तु से कट लग जाए, और लेक्रेशन क्या है, रगड़ लग के ब्लड आ जाए तो लेक्रेशन हो जाएगा। पंचर क्या होगा, नुकीली चीज से छेद हो जाए तो वहाँ पे पंचर हो जाएगा। आगे देखेंगे। मुलायम ऊतक की जो लग चोटें हैं, 4 प्रकार के घाव होते हैं। घाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार की कौन कौन से, यही जो भी बताए तो वही। इसकी एक ट्रिक है, पिला से याद कर लो। पिला से सबसे पहले पंचर, छेद हो जाना। इंसजर, आई से इंसजर, कट लग जाना। लिक्रेशन, रगड़ लगकर रक्त आना। लिक्रेशन, एल से लिक्रेशन। ए से एब्रेशन, लाल पड़ जाना, रगड़ लग जाना, ठीक है, तो चाहे में लाल पड़ जाए, ठीक है, ये बात पिला याद रखना। घाव कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा। घाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पंचर, इंसजर, लिक्रेशन, एब्रेशन, याद कर लो ऐसे ही, ठीक है। घाव 4 प्रकार के होते हैं, पंचर, इंसजर, लिक्रेशन और एब्रेजन। आगे देखेंगे। मुलायम ऊतकों की जो लग चोटें हैं, ब्लेस्टर, 5वीं थी ब्लेस्टर। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ये हमने 4 बता दिए थे, और यहाँ पे जो देखा है ये वाली, ये 4 हो गई हैं। पंचर तक हो गया था यहाँ पे, पंचर। अब पंचर के बाद ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर कॉलगेसर, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो यहाँ पे ये 4 के बारे में, हमने घाव 4 प्रकार के हैं यही। अब ब्लिस्टर के बारे में जानेंगे क्या है। चमड़ी के सतह पर बार बार रगड़ लगने से चमड़ी की जो ऊपरी सतह है एपिडर्मिस, निचली सतह डर्मिस से अलग हो जाती है, तो इसे ब्लिस्टर कहते हैं। वही छाले पड़ जाते हैं बार, ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो क्या हो जाते हैं, छाले। हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा ये छाले हाथों में हो जाते हैं, फावड़ा चलाते रहते हैं, तो इसलिए उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, बस वही छालों को ब्लिस्टर कहते हैं। सीधी सी बात ये है, समझ लो। दोनों के बीच तरल पदार्थ भर जाता है, वही छाला पड़ जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है, कभी कभी खून भी भर जाता है, तो इसे ब्लिस्टर कहते हैं, ठीक है। बहुत छोटी बात है, समझ लो, आप लोग जानते हो सब चीज़ें, थोड़ा केवल ध्यान देना है। जो काल्यूज है, इससे क्या होते हैं, थैले, कठोर त्वचा हो जाती है, तो क्या होता है, हाथों की हथेली व पैरों के तलवों पर बार बार घर्षण या दबाव आदि के पड़ने पर बाहरी चमड़ी एपिडर्मिस मोटी व सख्त हो जाती है। बस इतनी सी बात है, यहाँ पे मोटी सी सख्त हो जाती है जो चमड़ी, जो त्वचा है, ठीक है। हाथों से कोई काम करो, हाथों में जिसे हिंदी बोल ठिठारा पड़ गई हैं, ठीक है, हाथ में या पैर के तलवल में ठिठारा पड़ गई, वही होती है, ठीक है, काल्यूज, याद कर लो, काल्यूज। और ये 7वां पॉइंट जो है एल्बुअस, इसमें क्या है, एल्ब्यूजन, इसमें क्या है, सीधे प्रहार से मुलायम ऊतक हड्डी से अलग हो जाए। मुलायम ऊतक जो है हड्डी से अलग हो जाए, मगर शरीर से जुड़ा रहे। ऊतक जो है हड्डी से अलग हो जाए और शरीर से जुड़ा रहे तो एल्ब्यूजन कहलाएगा। बस इतनी सी बात यहाँ याद रखनी है। आगे देखते हैं। मुलायम ऊतक की जो मुख्य चोटें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मसल सोरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल सोरनेस, इसमें क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी मुश्किल भरा या दर्द सहित कार्य करता है, दर्द की अवस्था में भी कार्य करता है, तो उसे मसल सोरनेस नामक चोट लगती है, ठीक है। पेशी तंतु में सूजन आ जाती है,
जब कोई खिलाड़ी के दर्द हो रहा है और फिर भी वो कार्य कर रहा है तो इससे क्या होगा, पेशी तंत्र में सूजन आ जाएगी, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी तथा विद्युतीय अपघटन में असंतुलन हो जाता है। विद्युतीय अपघटन में असंतुलन हो जाता है। इसे मसल्स क्रैम्प भी बोलते हैं। इसी को मसल्स क्रैम्प भी बोलते हैं। चोट ग्रसित पेशी में अचानक से तीखा दर्द होता है। ठीक है, ये बात मसल सोरनेस की है, इसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मसल सोरनेस। आगे देखेंगे मसल्स हेमोटोमा। जो मसल्स हेमोटोमा है इसमें क्या होता है, मुलायम ऊतक में रक्त का भर जाना, इकट्ठा हो जाना, मुलायम ऊतक में रक्त का इकट्ठा हो जाना मसल्स हेमोटोमा कहलाएगा। किसी अंग पर जोर से आघात लगने पर मुलायम ऊतक, पेशी, लिगामेंट, टेंडन आदि में रक्त इकट्ठा हो जाता है। बात याद रखो, ठीक है, पेशी, ऊतक, पेशी, लिगामेंट, टेंडन आदि में रक्त इकट्ठा होना ही मसल्स हेमोटोमा कहलाएगा। इसमें चमड़ी की परतों के नीचे साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है। ठीक है, साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है। सेम इसी प्रकार की एक होते हैं, जैसे अभी देखेंगे आगे देखेंगे स्प्रेन क्या होता है, मोच। आमतौर पर खिलाड़ियों को ये स्प्रेन होता रहता है, आमतौर पर मोच। ठीक है, स्प्रेन, तो स्प्रेन से हम स्प्रेनली जानेंगे। स्प्रेन माने मोच, और ली से ये लिगामेंट की है, ही पूछेगी, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, स्प्रेन कैसी चोट है, स्प्रेन लिगामेंट की चोट है। कैसी है चोट, लिगामेंट की है स्प्रेन। तो लिगामेंट का तीव्र रूप से अधिक खिंच जाने पर ये स्प्रेन होता है। ठीक है, लिगामेंट का ज़्यादा अगर लिगामेंट खिंच जाएगा तो स्प्रेन हो जाएगा, मोच आ जाएगी। आगे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन माने खिंचाव। ट्रेन कैसी होती है, लंबी ट्रेन, यहाँ पे याद रखना ट्रेन कैसी होती है, लंबी होती है, तो खिंची होती है, तो स्ट्रेन याद रखना, स्ट्रेन मतलब खिंचाव। ठीक है, और जो खिंचाव होता है ये कैसा होता है, ये टेंडन का होता है, किसका होता है, मांसपेशी का। तो देखो स्टेनम याद रखना, स्टेनम मतलब स्टेन जो है किसका है, मांसपेशी का है। यहाँ पे हमने स्प्रेन किसका था, स्प्रेन ली यानी कि लिगामेंट का है, ये लिगामेंट का है, और स्ट्रेन जो है मांसपेशी की चोट है। कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्ट्रेन कैसी चोट है, मांसपेशी की, और स्प्रेन कैसी चोट है, लिगामेंट की, याद कर लेना यहाँ से। उसके बाद देखते हैं पेशी टेंडन के जोरदार संकुचन या अधिक खिंच जाने पर स्ट्रेन होता है। अगला है, पांचवा है कंट्यूजन क्या, गुम्मत क्या होता है, चमड़ी के नीचे पेशी में रक्त जम जाना और नीला पड़ जाना, जिसे बोलते हैं हिंदी में लीला साई पड़ गई, तो वही होता है कंट्यूजन, याद रखना, गुम्मड़। ठीक है, किसी बाहरी उपकरण के जोरदार प्रहार से या पेशी के किसी से टकरा जाने पर इसमें रक्त वाहिनियां, पेशी, टेंडन, तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस प्रहार के कारण रक्त वाहिनियों के कुचल जाने से रक्त पेशी में आ जाता है। इसी को लीला साई बोलते हैं, लीला साई पड़ गई, रक्त पेशी में आ जाए और नीला पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, कंट्यूजन हो जाता है। बस इतनी सी यहाँ पे बात याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, बस इतनी सी याद रखने हैं आपको, बात इंपॉर्टेंट बात रहेगी। स्प्रेन स्ट्रेन 100% आने स्प्रेन याद रखना। ट्रेन माने गाड़ी लंबी होती है, खिंचाव, स्ट्रेन खिंची हुई, खिंचाव, याद रखना। स्प्रेन लिगामेंट की है, स्प्रेन किसकी है, लिगामेंट की है। स्प्रेनली याद रखना, लिगामेंट की चोट है, और स्ट्रेन जो है मांसपेशी की चोट होती है। ठीक है, कंट्यूजन क्या होता है, मांसपेशियों में रक्त भर जाना और नीला पड़ जाना। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं मसल हेमोटोमा क्या होता है, मुलायम ऊतक में रक्त भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मसल हेमोटोमा कहलाएगा, याद रखना। मसल सोरनेस क्या होता है, दर्द में भी किसी कार्य को करते रहने से पेशी तंत्र में सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में पानी की कमी तथा विद्युतीय अपघटन में असंतुलन आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये तो सारे हमने बताए थे। मुलायम ऊतक की जो लग चोटें हैं, छोटी छोटी चोटें हैं, वो पूछा था घाव कितने प्रकार के होते हैं, घाव 4 प्रकार के होते हैं। घाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के घाव होते हैं। जो 4 प्रकार के घाव हैं
इन 4 प्रकार में, ये 4 प्रकार घाव के जो हैं, ये 4 प्रकार के घाव होते हैं। इसे हम पिला नाम से, पिला ट्रिक है इसकी, पिला, पी से पंचर, इंसजर और लिक्रेशन, एब्रेशन, इन्हें देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से अच्छे से समझ लो इसे। और ये स्पोर्ट इंजरी का टॉपिक है, और ये हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला एक बार सही से देख लेना पूरा, इसे पूरा पूरा देख लेना, ये 100% पूरा अच्छे से कौन किसकी चोटें हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।